मेरी माँ मुझे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रही थी। मेरे कानों में अपनी माँ की आवाज़ें गूंज रही थी। अरे प्रीति, ज़रा अपनी भाभी की मदद कर दे। प्रीति, भाभी के साथ चली जा। कभी पापा से कहती, सुनो ज़रा, बहू को खट्टा खाने का मन है, शाम को पानी पूरी ले आना। भैया को कहती, सुन बेटा, बहू उदास लग रही है, ज़रा इसे बाहर घुमा ले आ। भाभी को कुछ भी परेशानी होती तो माँ हमेशा हाजिर रहती। भाभी को खाना बनाना भी माँ ने ही सिखाया था, इसलिए बचपन से ही प्रीति सपने देखती थी कि उसकी सास भी उसे ऐसे ही प्यार करेगी। पढ़ाई पूरी होते ही प्रीति के रिश्ते की बात चलने लगी और एक दिन दिनेश आया अपनी बहन, भाभी और बहनों के साथ उसे देखने। दोनों ने आपस में बात भी की। तब प्रीति को पता चला कि 1 वर्ष पहले ही दिनेश की माँ का स्वर्गवास हो गया था। प्रीति को बहुत दुख हुआ कि उसका सास का प्यार पाने का सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन उसके घर वालों को दिनेश पसंद आया, इसलिए प्रीति ने शादी के लिए हाँ कर दिया। कुछ समय बाद बड़ी धूमधाम से प्रीति की शादी हो गई। ससुराल में गृह प्रवेश करते ही जेठानी ने बड़ी शक्ति से उसे घर के नियम कानून समझाए और जता दिया कि इस घर की मालकिन वही है, उसी की चलती है। तीनों ननंद ने कहा, भाभी माँ नहीं है, इसलिए कुछ भी न समझ आए तो हमसे पूछना। फिर ताई सास, बुआ सास, सबका कहना कि हमसे पूछ लेना। प्रीति को समझ नहीं आ रहा था कि उसे किसकी बात माननी है। दिनेश को बताया तो उसने कहा, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, मुझे तो बस तुम्हारे चेहरे पर खुशी चाहिए। शुरुआत के दिन अच्छे निकले। जेठानी बिल्कुल सास बनने की कोशिश कर रही थी, कभी भी उसकी बड़ाई नहीं करती और सारा मान सम्मान सास जैसा चाहिए था। नंदे आती तो अलग रोना, भाभी तुम सिर्फ हमारी सुनो, बड़ी भाभी की नहीं। जेठानी को 2 बेटी थी और प्रीति माँ बनने वाली थी, लेकिन उसकी ठीक से देखभाल नहीं हो रही थी। उसकी जेठानी उससे दिन रात काम करवाती और खुद महारानी की तरह आराम करती। प्रीति हमेशा अपनी सास की कमी महसूस करती और सोचती, अगर मेरी सास होती तो इस अवस्था में मेरा जरूर ध्यान रखती, जैसे उसकी माँ ने उसकी भाभी का रखा था। दिनेश अपनी तरफ से उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता, लेकिन प्रीति हमेशा अपनी सास को याद करती। दिनेश बाहर जॉब करता था, इसलिए किराए के मकान पर बाहर ही रहता था, लेकिन हफ्ते में एक बार घर आ जाया करता था। उसकी पीठ पीछे घर में क्या होता वह अपने पति से कुछ न बताती। घर में प्रीति के ससुर भी थे, जो बहुत नेक दिल वाले थे, पर बेचारे उनकी भी घर में कहाँ चलती थी। अब पूरे दिन लगे हुए थे प्रीति को। उसकी जेठानी ने ऐसी अवस्था में भी उसे चैन से नहीं जीने दिया। उसने अपनी देवरानी की पूरी दुर्दशा कर दी थी। एक दिन अचानक प्रीति के माता पिता उसके ससुराल पहुंच गए। ससुराल में अपनी बेटी की दुर्दशा देखकर माता पिता हैरान हो गए। इससे पहले वे कुछ कहते, प्रीति ने उन्हें इशारे से चुप कर दिया। प्रीति के माता पिता उसे बहुत समझाने के बाद डिलीवरी के लिए मायके ले आए। दिनेश का रोज फोन आता, पर उसकी जेठानी का नहीं। कुछ दिन बाद प्रीति को एक बहुत सुंदर बेटा पैदा हुआ। अस्पताल में सब उससे मिलने पहुंचे, पर उसकी जेठानी ने एक बार भी उसका हाल नहीं पूछा। 2 महीने बाद प्रीति अपने बेटे को लेकर ससुराल वापस आई तो माँ ने सबके लिए छूचक में शगुन के नाम पर उपहार भेजे। सबने लिए, पर उसकी जेठानी ने नहीं लिया। ससुर जी पोते को देखकर खुशी के मारे पागल हो गए। उन्होंने पोते को अपनी गोद में लेकर मेरी जेठानी से कहा, बहू, वह गहने जो तेरी सास ने संभाल कर रखने के लिए दिए थे, जरा ले आओ, आज छोटी बहू को कुछ देने का मन है। पर ससुर जी, वह तो सासू माँ ने वह सारे गहने मुझे और मेरी बेटी को देने को कहा था, उन पर सिर्फ हमारा हक है। जेठानी के शब्द सुनकर ससुर जी गुस्से से लाल हो गए। बड़ी बहू, यह तुम ठीक नहीं कर रही हो। जितना हक तुम्हारा है गहनों पर, उतना ही हक छोटी बहू का भी है। तुम अपनी देवरानी के साथ नाइंसाफी कर रही हो। ससुर जी, आपको इतनी ही देवरानी की चिंता हो रही है तो गहने बनवा कर दे दीजिएगा।
प्रीति पढ़ी लिखी, अच्छी समझदार थी। उसने तुरंत बात संभाली और बोली, पिताजी मुझे और मेरे मुन्ने को आपका आशीर्वाद दीजिए और कुछ नहीं। प्रीति को फिर से लगा कि आज उसकी सांस होती तो उसे भी उसका अधिकार मिलता। खुशी के मौके पर बच्चे के बीमार होने में, उसकी खुशी में, हर दर्द में उसे लगता काश मेरी सास होती। अगर वह गुस्सा होती तो प्यार भी करती। जेठानी को भी सास का पद चाहिए था, पर वह सास के फर्ज भूल गई। प्रीति अपना दुख कैसे बताए किसी को। जेठानी द्वारा हो रहे अत्याचारों से प्रीति बिल्कुल टूट चुकी थी। कुछ दिन बाद दिनेश दीपावली की छुट्टी में घर आया तो उसने देखा कि प्रीति सारे दिन घर के कामों में लगी रहती और उसकी भाभी प्रीति पर हुक्म चलाती। यह देखकर दिनेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उसने प्रीति से कहा, प्रीति भाभी तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार करती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। प्रीति के मुंह से एक शब्द ना निकला और वह दिनेश के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। दिनेश चुप करते हुए बोला, बस प्रीति अब तुम्हें और सहने की जरूरत नहीं है। शाम का समय था। दिनेश उदास बैठा हुआ था। तभी अचानक उसके पिताजी वहां आए और बोले, क्या हुआ दिनेश। कुछ नहीं पिताजी। बेटा मैं तेरा बाप हूँ, मुझे सब पता है। तेरी भाभी ने तेरी पत्नी का जीना हराम कर रखा है। पिताजी मैं भाभी को तो कुछ नहीं कह सकता, पर मैं अब प्रीति को एक पल भी यहाँ नहीं छोड़ूंगा। दीपावली का त्यौहार खत्म होते ही दिनेश प्रीति और अपने पिताजी को अपने साथ ले गया, जहाँ प्रीति ने चैन की सांस ली। दोस्तों आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।